हाय एवरीवन, स्वागत है आपके अपनी सरकारी नौकरी में। एक जूनियर हाई स्कूल की वैकेंसी आने वाली है। बहुत दिन से चलना चाह रही है, चल नहीं पा रही है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे क्यों नहीं चल पा रही है। तो जूनियर हाई स्कूल में जो प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक के पदों का अध्याचन यानी कि रिक्त पदों का ब्यौरा बार बार मांगा जा रहा है। आखिर ब्यौरा क्यों नहीं दिया जा रहा है, इसका भी कारण समझेंगे। तो सबसे पहले आप जान लें कि जो सूचना मांग रहे हैं कि कितनी सीटें खाली हैं, वह बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश के निदेशक हैं। वह स्वयं इन सूचनाओं को मांग रहे हैं, उनके ऑफिस से मांगा जा रहा है। और सभी मंडल सहायक शिक्षा निदेशकों को यह सूचनार्थ किया गया है। और ये जो मंडलीय शिक्षा निदेशक हैं, वे अपने सभी व्यस्तों को ये आदेश दिए हैं कि सब लोग अपने अपने अधिकार क्षेत्र में जितने भी अध्याचन हैं, सबका डिटेल जल्द से जल्द उपलब्ध कराया जाए। तो सबसे पहले हम बताते हैं, कुछ अल्टीमेटम भी दिए गए हैं। एक सूचना तो कई दिन से मांगी जा रही है, कई दिन से, लेकिन सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं। तो दो अल्टीमेटम दिए गए हैं। पहला कि आप 23 जुलाई तक यानी कि आज शाम तक मेल के जरिए जितनी भी सीटें खाली हैं जनपदों में, सबका ब्यौरा दे देना है। और दूसरी बात यह है कि 20 जुलाई के संबंध में भी जो सूचना मांगी गई थी निदेशक द्वारा, तो उसको भी आप 24 जुलाई तक प्रत्येक दशा में, आप प्रत्येक दशा देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराइए। ठीक है, कुछ बिहेवियर लैंग्वेज यहाँ यूज़ किए गए हैं। प्रत्येक दशा में का मतलब होता है अगर आप नहीं कराएंगे तो आपके ऊपर विधिक कार्यवाही की जाएगी। एक तरह से उन्हें डराया गया है कि आप जल्द से जल्द सूचनाएं दें। फिलहाल देना भी चाहिए सूचना। तो आइए जानते हैं कुछ और उसके बाद जानते हैं आखिर सूचनाएं क्यों नहीं दी जा रही हैं। तो इसमें वही सब लिखा हुआ, ऑफिशियल लैंग्वेज की बातें लिखी हुई हैं और कोई काम की बातें विशेष नहीं थी, तो मैंने आपको बताना ज़रूरी नहीं समझा। कुछ एक दो पॉइंट आप सुन सकते हैं कि ऐसे विद्यालय जिनमें प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापक के पद रिक्त नहीं हैं का भी उल्लेख करिए और रिक्त का अध्याचन शून्य प्रेषित किया जाए। मतलब जहाँ पर सीटें खाली नहीं हैं वहाँ पर शून्य लिख दीजिए, और जहाँ पे खाली हैं वहाँ पे आप डिटेल दीजिए। और दूसरा जो लिखा हुआ है अगला पॉइंट कि सारा कॉलम का मिलान कर लें कि आप नाम, पदनाम, तिथि, मोहर सहित हस्ताक्षर भी स्पष्ट रूप से आप अंकित करें। क्योंकि जो भी सीटों का अध्याचन देगा वह स्वयं जिम्मेदार होगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, अभी यहाँ पे गोरखपुर रेलवे है, तो यहाँ पे ऐसा प्रॉब्लम हो गया था कि इसमें सीटें, मान लीजिए कि अगर सीटें 10 बोली गई थी कि अधिकारियों द्वारा कि 10 सीटें खाली हमारे वहाँ, वैकेंसी में 10 सीट निकाल दी गई, लेकिन जब भर्ती किया गया तो बोले कि 8 ही सीट है, गलती से 10 छप गया था। तो मामला बहुत बवंडर उठा था, अभी भी चल रहा है वो मामला। वो रेलवे से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए मामला है, तो आप लोगों के बीच नहीं लाए। तो ऐसे में ये कहना चाह रहे हैं, अधिकारी सभी सुनते हैं सबकी बात, सारे विभागों की, तो उनका ये कहना है कि अगर कोई इस तरह की घटना आती है तो आप जिम्मेदार होंगे। इसीलिए मोहर वगैरह, नाम वगैरह स्पष्ट होने चाहिए, जिससे पहचान की जा सके अच्छे से, कि बाद में ये ना लगे कि मैंने नहीं किया था। तो हर एक तरह से पूरी तरह से तैयार रहने के लिए इस भर्ती प्रक्रिया को लाया जा रहा है, और प्रत्येक विवादों से बचाने के लिए इस भर्ती प्रक्रिया को हर एक वह पहलू अपनाए जा रहे हैं ताकि अब भर्ती विवादों में न घिरने पाए। और यहाँ पर देखिए उन्होंने भी अपना डिटेल वगैरह दिया है। चलिए आइए देखते हैं, कुछ ऐसे डिटेल हैं इसमें सारे मंडल हैं, जितने भी मंडल हैं उत्तर प्रदेश में, सबकी सीटों का क्रम है। काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा सबकी अगर बात करेंगे, तो इसमें हम आपको डिटेल पर बताते चलते हैं। कहीं सीटों की संख्या, आप इधर उन सीटों की संख्या देख रहे होंगे जहाँ से विद्यालयों की सीटें जो हैं खाली हैं और मांगी जा रही हैं, और इधर सीटों की संख्या जो है नहीं दी गई है, उनका डिटेल जो है दिया गया है। कहीं आप देखेंगे इसमें, अगर आपको ना दिखाई दे रहा होगा तो मैंने आपको बताया कि आपको डिटेल में बस इतना ही बताना है कि कहीं सीटें इधर, मान लीजिए अगर 10 लिखी गई हैं तो इधर भी 10 हैं, मतलब 10 सीटें खाली हैं और अध्याचन मांगा गया 10 सीटों पर। कितनी सीटें वहाँ भी खाली हैं, कितनी और खाली हो गई आगे चल के, तो ऐसे में कोई सीटों का ब्यौरा नहीं दिया गया है, 0-0 वहाँ पे दिखाया जा रहा है। ऐसे में सीटों का अध्याचन पूरी तरह से न दे पाने का सबसे बड़ा मुख्य कारण है ऑफिस में इस समय पर्याप्त स्टाफ का ना होना।
क्योंकि बहुत सारे लोग छुट्टी ले लिए हैं और बहुत सारे लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से सारे स्टाफ को नहीं बुलाया जा रहा है। 50% के आसपास स्टाफ बुलाए जा रहे हैं। तो इतने बड़े जनपद की सीटों का सब ब्यौरा रखना एक आपको पता ही होगा क्लरिकल काम होता है। तो अगर 50% से कम क्लरिकल जो हैं स्टाफ बुलाए जाते हैं तो ऐसे में सीटों का जो अधियाचन का जो डिटेल्स मांगा जा रहा है उसमें कुछ समय लग गया था। फिलहाल इन सीटों को आज शाम तक कन्फर्मली एकदम दे दिया जाएगा, क्योंकि कुछ ही जगह से बचे हुए थे जो अधियाचन की लिस्ट में इसमें शामिल नहीं है और वो लगभग परिपूर्ण हो चुके हैं। लगभग सीटों की संख्या जो है खोजी जा चुकी है कि कितने रिक्त पद अभी विशेष हैं और सबका आज शाम तक डिटेल दे दिया जाएगा मेल के माध्यम से और कल तक हार्ड कॉपी माननीय निदेशक को भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो जैसे ही सीटों का डिटेल आता है लगभग 4000 से 5000 के आसपास सीटों का भी अंदाज़ा लग रहा है। फिलहाल सीटों की संख्या घट बढ़ सकती है क्योंकि रिक्त पदों का अभी पूरी तरह से डिटेल ऑफिशियल नहीं आया है। तो एक तरह से कयास ही लगाया जा सकता है कि 4000 से 5000 के बीच अभी तो सीटों की संख्या हो सकती है। तो अगली बात कर लेते हैं कि आज जो एमआरसी प्रकरण, देखिए एमआरसी प्रकरण बहुत तेज़ चल रहा है इस समय। मैं काफ़ी सारे अपने वीडियोज़ ऑडियोज़ में इसको शामिल कर चुका हूँ, क्योंकि जो मामला इस समय चलेगा तो उसी को तो दिखाया जाएगा। तो इसमें एमआरसी मामला काफ़ी तेज़ चल रहा है और अभी मामले जो हैं अभी हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में अभी सुनवाई न लग पाने के कारण वो मामले भी थोड़े से सुस्त पड़े हुए हैं कुछ समय के लिए। फ़िलहाल वो भी तेज़ी में ज़रूर आएंगे, क्योंकि जो अगर मामला लगा हुआ है तो उसको भी तो आना ही है। तो एमआरसी प्रकरण को जो लेकर के मामला लगा हुआ है वह आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में आप देख सकते हैं एडिशनल काज लिस्ट में लगा हुआ है। लखनऊ बेंच में कोर्ट नंबर 19 में मामला लगा हुआ है। मामला कहाँ पे लगा हुआ है देख सकते हैं यहाँ पे कि क्रम संख्या यहाँ पे 16 नंबर पर लोहा सिंह पटेल एंड अदर्स के रूप में याचिका यहाँ पे डाली गई थी जो एमआरसी प्रकरण को लेकर थी। इनका कहना ये था कि जो जिला आवंटन सूची जारी की गई है उसको आप रद्द करें, कैंसिल करें और नई जिला आवंटन सूची जारी करके उसमें अभ्यर्थियों का कैटेगरी वाइज और कितना कट ऑफ गया हुआ है सबका कट ऑफ वाइज डिटेल दें। अगर ये नहीं कर पाते हैं तो स्पष्ट रूप से सबको ये बताएं डिटेल में कि अभ्यर्थियों को किस तरह आरक्षण मिला हुआ है, किस तरह उनको नंबर मिला हुआ है, सबको क्रम वाइज आप बताएं। अगर याचिका इस संबंध में डाली गई है तो जवाब कुछ न कुछ देना ही पड़ेगा। जिला आवंटन सूची में कैटेगरी और कट ऑफ वाइज क्यों नहीं निकाला गया, पहला तो इसी का जवाब देना पड़ेगा। देखिए क्या जवाब आता है सरकार की तरफ से। और दूसरा सबसे बड़ा जवाब वो रहेगा जिसमें सारे जितने भी अभ्यर्थी हैं उनका अगर डिटेल मांग लिया जाएगा तब आफत हो जाएगा। इतने बड़े संख्या में अभ्यर्थियों का डिटेल देना कि कौन किस क्रम में है, तो उससे तो बढ़िया यही रहेगा जिला आवंटन सूची में ही कुछ संशोधन करके और अभ्यर्थियों के जो मांगे हैं अभ्यर्थियों की उनको पूरी की जाए और उनके संबंध में जो भी उनके अधिकारों का अगर हनन हो रहा है तो उनको भी ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थियों की सहायता की जानी चाहिए। ऐसे में सब लोग भी यही चाहेंगे कि किसी तरह का कोई किसी को नुकसान ना होने पाए। तब तो याचिका में अब सुनवाई होगी, तभी जज साहब ही अब कुछ बता पाएंगे कि इसमें क्या होने वाला है, आगे क्या होगा। जैसे ही कुछ अपडेट आएगा आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।